हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। और आज हम इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को सीखेंगे जिसमें हमने इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हमें इस चैप्टर का इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर मेंस्ट्रुएशन खत्म कर चुके हैं। उसके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है और मैंने एक प्ले लिस्ट भी डाल दी है, आप प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, अलजेब्रा एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। 6th क्लास में आप लोगों के लिए अलजेब्रा एक नया वर्ड है। हमने मैथ्स में अब तक क्या क्या सीखा है? हम अब तक मैथ्स करते आ रहे थे, नंबर्स पे मैथ कर रहे थे, प्लस करना, माइनस करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या इस तरीके के जितने भी टाइप के डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स पैटर्न, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो हम लोग अब तक नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जितनी भी हमने अब तक मैथ्स की है उसमें हमने नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के सब नंबर्स होते हैं। तो जितना आपने अभी तक ये मैथ्स सीखा है, जितना हमने अब तक मैथ्स पढ़ी है अब तक आप लोगों ने फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक, तो इसमें आप लोगों ने जो नंबर्स वाली मैथ पढ़ी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक। इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। ये जितनी भी मैथ्स हमने पढ़ी है जो नंबर से रिलेटेड है, जो नंबर्स में सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयरिंग नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इंटीजर्स, ऑल दीज आर इन बिटवीन। ये सब किसके अंदर आते हैं? अरिथमेटिक के अंदर। तो हमने अब तक ये अरिथमेटिक पढ़ा है। क्लियर? एक चीज हमने और पढ़ी है। और क्या पढ़ा है? हमने शेप्स के बारे में पढ़ा है। हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स प्रीवियस में हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल की शेप पढ़ी, हमने स्क्वायर की शेप पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? शेप्स के बारे में पढ़ा। हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? शेप्स के बारे में पढ़ा। तो शेप्स किसके अंदर आती हैं? शेप्स आती हैं जियोमेट्री के अंदर आती है, जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमें कोई शेप दी होती है उसके बारे में हमें डिफाइन करना होता है। क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, इस टाइप की जितनी शेप्स है वो हमने किसमें पढ़ी है? उसको बोलते हैं जियोमेट्री। क्लियर? आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में हम क्या नई चीज यूज करने वाले हैं? अलजेब्रा का मतलब है हम इसमें लेटर्स यूज करने वाले। हमारे अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स जिसको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, ए टू जेड। तो अल्फाबेट्स यूज करके हम मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। लेटर्स का यूज करने का क्या मतलब है? लेटर्स का यूज करना मतलब अननोन चीजों के बारे में हमें पता होना। कोई ऐसी चीज जिसको बारे में हमें कैलकुलेशन में नहीं पता चल रहा है तो हम लेटर्स यूज करके, अज्यूम करके हम उस नंबर को जान सकते हैं। मान लो आपके पास एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूं, आप 4 में क्या ऐड करो कि आपका 40 आ जाए? 4 में क्या ऐड करो कि 40 आ जाए? तो आप, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे 4 में हमने कितना ऐड करेंगे? बताओ। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे 4 में क्या ऐड करेंगे कि 40 आ जाए? क्लियर? ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई में ऐसा आना, प्लस में तो सोचना पड़ेगा कितना ऐड करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर हमें अज्यूम करना, हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो नंबर हमने इसमें ऐड करना है हम उस नंबर को यूज ऑफ लेटर्स से अज्यूम कर सकते हैं। मान लो हमें पता है 4 में ऐड करेंगे, हमने क्या कर लिया? हमने 4 में क्या ऐड करना है कि हमारा 40 आ जाए, तो हमने इस जगह पे हम ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर अज्यूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम नंबर अज्यूम कर रहे हैं। हमें जो नंबर नहीं पता, अननोन नंबर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता,
हम उससे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उस जगह पे हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, हम लेटर्स को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या होता है और लेटर्स यूज करने का क्या मतलब है? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यूज ऑफ लेटर्स allow us to write rules and formulas in a general way। मतलब कि जैसे हम नंबर्स में रूल्स एंड फॉर्मूलाज लगाते थे, सेम वैसे ही हम लेटर्स अज्यूम करके भी वही रूल और फॉर्मूला साथ में लगा सकते हैं। मैंने अभी लिखा था 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, मतलब कि हमने फॉर्मूला यानी कि एडिशन का साइन लगाया था। तो हम कोई भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है, उसमें हम ये लेटर्स को एज ए नंबर मान के, हम इस लेटर को हम यूज ऐसे करें, मान लो कोई नंबर है, हम उस तरीके से इसको लेटर को यूज कर सकते हैं। ये हमारा पहला इसका रूल हो गया। दूसरा हमारा क्या है, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। लेटर्स क्या स्टैंड करते हैं? अननोन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्वांटिटी थोड़ी भी हो सकती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, अनलिमिटेड क्वांटिटी भी हो सकती है। तो लेटर जो है क्या हमें स्टैंड करता है? अननोन क्वांटिटीज के बारे में करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, सिंस लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स, क्योंकि लेटर्स को हम एज ए नंबर ही अज्यूम करते हैं, कोई भी लेटर को कोई भी नंबर अज्यूम कर लिया। ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज ऑन नंबर्स, इस पे हम वो ऑपरेशंस भी, जैसे यहाँ रूल्स था वैसे यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कोई साइन लगा रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं जैसा हम नंबर्स में यूज करते थे। कोई भी साइन हो गया, अपॉन का साइन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल, कुछ भी हो गया, वो हम यूज कर सकते हैं अल्फाबेट्स में, यूजिंग ऑफ लेटर्स में हम इसमें लगा सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको अलजेब्रा क्या है ये समझ में आ गया। इतना सा भी इंट्रोडक्शन है, इसका यूज तो अभी हम सीखेंगे। आपके 6th क्लास में सिर्फ अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन है कि अलजेब्रा को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर सीखा अल्फाबेट्स जो होते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं उनको यूज करते हैं, जिसमें हम वो होती है अलजेब्रा। नंबर्स जहां यूज करते थे वो अरिथमेटिक, जहां हम शेप्स फिगर्स वगैरह यूज करते हैं वो होता है जियोमेट्री, और जहां पर हम लोग नंबर्स यानी सॉरी लेटर्स को यूज, नंबर्स की जगह अज्यूम करते हैं, अननोन क्वांटिटी की जगह हम लेटर्स का यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा अलजेब्रा। अब एक और एग्जांपल आपकी बुक में मैचिंग ऑफ स्टिक्स का दिया हुआ, उससे मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे अज्यूम करते हैं, कि हम कैसे लेटर्स का यूज करते हैं। क्लियर? अब हम लोग मैथस्टिक पैटर्न से समझते हैं कि हम कैसे लेटर्स का यूज कर सकते हैं, अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं हम सवालों में। ठीक है? अब 2 लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया, चलो लड़कियां नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 स्टिक जोड़कर क्या बनाया, मैंने एक एल शेप बनाई। 2 मैचस्टिक, माचिस की डिब्बी में तीलियां होती हैं, उन तीलियों को मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, एक एल बन गया। क्लियर? फिर इन्होंने पैटर्न बनाना शुरू किया लड़कियों ने, दूसरी लड़की ने क्या किया, एक और एल उसमें जोड़ दिया, तो ये एक पैटर्न बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर एक और एल जोड़ दिया, फिर एक पैटर्न बन गया, फिर एक और एल जोड़ दिया, एक पैटर्न बन गया। तो पहले 1 था, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 एल हो गए, फिर 4 एल हो गए, फिर 5 एल हो जाएंगे, फिर 6 एल हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने पैटर्न बनाया। क्लियर? अब ये पैटर्न तो हमें यहाँ तो समझ में आ रहा है, जितनी हमने पिक्चर्स बनाई है, कि हमने एक एल बनाया, उसमें 2 मैच स्टिक्स लग रही हैं। क्लियर? यहाँ पर हमने एक एल के साथ एक एल और बनाया, तो 2 मैच स्टिक्स प्लस 2 मैच स्टिक्स मिला के 4 मैच स्टिक्स हो गई। ये तो दिख रही है, हम इनको फटाफट जल्दी से काउंट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर बोल दिया जाए कि 10 एल वाला पैटर्न, ऐसा पैटर्न जहां पे 10 एल आ रहे हैं, जहां पर 10 एल आ रहे हैं, 10 शेप्स, एल की 10 शेप्स आ रही है, अब ये जितनी भी बड़ी 10 की एल शेप्स आ रही हैं, तो उसमें कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें करने हो तो हमें कैसे यूज किया जाता है अल्फाबेट्स का, वो हम अभी सीखते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया?
पैटर्न समझ में आ गया हमको। टू मैच स्टिक्स जोड़ने से हमारा एक एल बन रहा है, उसी तरीके से हमने टू मैच स्टिक्स जोड़ते जोड़ते पैटर्न बना रहे हैं हम। एक 2L का बनेंगे, एक 3L का, 4L का, ऐसे पैटर्न बना रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म। नंबर ऑफ एल्स फॉर्म मतलब एल्स फॉर्म करने के लिए कितने मैच स्टिक्स लग रहे हैं, नहीं, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म मतलब ये कितना नंबर ऑफ एल बना है, एक ही एल बना है, 1L बना है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 1, ये हमारा 1L से बना है पैटर्न। ये हमारा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2L से बना है पैटर्न। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एल फॉर्म कितने हैं, 1। यहाँ पर नंबर ऑफ एल कितने चाहिए हमको, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ एल कितने चाहिए हमको, 3। ठीक है। इसी तरीके से क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, एक एल बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है, एक एल बनाने के लिए हमको 2 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। 2L बनाने के लिए हमको 4 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। 3L बनाने के लिए हमको 6 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हम टेबल तो बना सकते हैं। हम कितना बड़ा पैटर्न बनाए, हमें 10 का पूछा है, हम ऐसे बनाते बनाते 10 तक जा सकते हैं। पर ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है ना, हमें टाइम लग जाएगा आंसर निकालने में। तो हमने इसमें से क्या किया, हमने एक रिलेशन निकाला। हमने क्या देखा कि एक एल बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक एल बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। 2L बनाने के लिए हमें 4 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। तो क्या रिलेशन नजर में आ रहा है आपको, हमें हमेशा हर टाइम 2 ऐड करना है, 2L बनाना है, बट एल बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स चाहिए। तो हमें जितने हम एल बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हमें 2 मैच स्टिक्स हर बारी बढ़ाई जानी है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, हमारा इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल्स। हमें कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है, हमने क्या बनाया फॉर्मूला, 2 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। अगर 2 मैच स्टिक्स को नंबर ऑफ एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल मैच स्टिक्स निकल आती है। अब ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है, हमें 2 हमेशा रिक्वायर्ड है क्योंकि एल बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। अगर हमें 1 बनाना है तो हम यहाँ नंबर ऑफ एल्स की जगह पर 1 लिखेंगे, तो हमारी टोटल 2 मैच स्टिक्स ही चाहिए। अगर हमको 3 बनाना है, 3L का पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एल्स कितने चाहिए, हमको 3 चाहिए। हमने क्या किया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आ गया। टोटल मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड हमारी 6 आ गई। समझ में आया आपको। तो जिस तरीके से क्या मतलब है कि हमें जितनी चाहिए, हमने यहाँ लिखा हमें जितनी चीज चाहिए एक पैटर्न बनाने में, हर बारी उसी नंबर से हमें जितने एल्स बनाने हैं उतना हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसमें हमने अज्यूम क्या करना है, तो हमने ये जो नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड है इनको हमने अज्यूम करना है, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि पैटर्न बढ़ता जा रहा है। ये चीज तो हमें निकालनी है। हमें पता क्या होना चाहिए कि हमें कितने एल्स का पैटर्न बनाना है, कितने नंबर ऑफ एल्स का पैटर्न बनाना है। मान लो हमसे पूछ लिया जाए 1000 नंबर पे, 1000 वाले एल के पैटर्न पे टोटल कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी। तो हमने क्या किया, ये जो है नंबर ऑफ एल्स को हमने क्या अज्यूम कर लिया, मान लो हमने एक अल्फाबेट एन अज्यूम कर लिया। ठीक है, यूज ऑफ लेटर मैंने बोला था ना करते हैं, तो यूज ऑफ लेटर किया तो हमने उसको एन यूज कर लिया। और फिर हम क्या करेंगे, इफ एन इज इक्वल टू, जो मैंने करके दिखाया, एन इज इक्वल टू अगर 3 है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमने अभी बताया ये है। तो हमारा क्या बना, 2n बना।
क्योंकि 2 मैच स्टिक्स की जरूरत है। 2 इंटू नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मैंने आपको बताया था, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एल बताया था, नंबर ऑफ एल्स। तो नंबर ऑफ एल्स को हमने बताया एन, वो हमने एन मान लिया। 2 हमें हमेशा चाहिए, यानी कि 2 मैच स्टिक्स ही हमको ऐड करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमारा M3 है, अगर हमें 3L का पैटर्न बनाना है, तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से अगर हमारा 1000 है, हमें यह 1000, तो हमने क्या करना है, हमने m कितना लेना है, 1000 लेना है। हमें 1000L का पैटर्न बनाना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय n दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 2000 मैच स्टिक्स लगेंगी अगर हम 1000L का पैटर्न बनाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट कि हम किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम इसके 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो, मेरा समझाने में आपको इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किया करो, कोई कमेंट दिया करो, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।